4 है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेमी तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 20 सेमी है। 20 रुपया प्रति लीटर के दर से इस बर्तन को पूरा भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति सेमी स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। बर्तन तो छिन्नक के आकार का होता है, तो हम एक बर्तन बनाए हैं जो ये है, इस तरह का है, और इसमें जो है इसमें दूध इसमें डाला गया है। तो इसमें और नीचे से जो होगा ये बंद होगा, क्योंकि नीचे से बंद नहीं रहेगा तो पानी या दूध इसमें कैसे हटेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेमी है। इसका ऊंचाई जो है 16 सेमी है। तो इसका ऊंचाई जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये होगा 16 सेमी। निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 20 सेमी है। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा वाला भाग है उसका त्रिज्या 20 होगा, तो R1 बराबर हो जाएगा 20 सेमी, और ये छोटा वाला त्रिज्या है इसको R2 मानेंगे तो ये हो जाएगा R2 बराबर 8 सेमी। तो ये हो गया 8 सेमी। जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ के ये फिगर बना लेना है और वो लिख देना है। ठीक है, शंकु के छिन्नक के आकार का बर्तन है, यानी बाल्टी है। इस तरह से ये बर्तन है, उसका त्रिज्या ऊपरी भाग का 20 है और नीचे का 8 है और ऊंचाई है 16। फिर आगे क्या है, 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 20 रुपये लीटर से दूध का कीमत ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने से पहले दूध का कीमत ज्ञात करना है। 20 रुपया प्रति लीटर की कीमत से दूध का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा ना कि इस बर्तन में कितना दूध आएगा, क्योंकि इसी बर्तन में दूध रखा जाना है। तो इस बर्तन में दूध कितना है, ये दूध पहले अपने को दूध कितना है इस बर्तन में वो निकलना होगा। तो दूध जितना आ जाएगा इसमें 20 लीटर 50 लीटर जितना आएगा उतना से उससे गुना कर देंगे तो दूध का कीमत भी आ जाएगा। तो सबसे पहले इस बर्तन में दूध कितना अटेगा, या इस बर्तन में दूध कितना आ सकता है, या इस बर्तन में कितना दूध है, वो पहले कैलकुलेट करना है। तो इस बर्तन में दूध कितना है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बर्तन में कोई भी चीज डाला जाता है तो उसको मेजरमेंट हम लोग आयतन से करते हैं। तब बर्तन का आयतन निकालना है, यानी धारिता। ठीक है, इस बर्तन का आयतन पहले निकालेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कि कितना दूध इसमें है। तो उससे फिर इतना से पैसा 20 रुपये से उसका दाम जोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन में भरे दूध का आयतन, यानी ये बर्तन में कितना दूध है। ठीक है, तो ये बर्तन तो छिन्नक के आकार का है, तो बर्तन में कितना दूध है तो आयतन से पता चलेगा। तो ये बर्तन छिन्नक के आकार का है, तो छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो होता है 1/3 पाई और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू होता है H। अब जो वैल्यू है इसमें ये डाल दीजिए। 1/3 पाई का मान रखना है 3.14 और R1 मतलब बड़ा वाला जो है वो 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस R2 जो है 8, तो 8 के स्क्वायर प्लस R1 तो 20 इंटू 8 इंटू ऊंचाई है इसका 16। तो यहाँ से 1/3 गुने 3.14 और 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 624 गुने और ये 16 है तो 16। तो यहाँ से ये आ गया है। और यहाँ से 3 से ये कट जाएगा तो 3 दूनी 6 और 0 3 8 24 208 और इसको मल्टीप्लाई करने पर बनता है। तो यहाँ से ये आ गया है। तो देखिए इसमें 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इसका जो है कीमत ज्ञात करना है और ये सेमी क्यू में आ गया है। तो यहाँ से ये याद रखिएगा कि 1 सेमी क्यू बराबर होता है 1/1000 लीटर।
या फिर तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो ये दो बात आप याद रखिएगा, लेकिन अभी सेमी में दिया है तो ये वाला है, इसको पहले इसको लीटर में बदलेंगे। तो सेमी क्यूब को, एक सेमी क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, मतलब सेमी क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। तो यहाँ से इसको भाग दे देंगे 1000 से, तो 10 44 9.92 अपॉन 1000। तो 10.8 से भाग दिए हैं, तो भाग देने में क्या होता है कि 3 को 0 है तो 0.3 अंक पीछे शिफ्ट हो जाता है। 10.4499 लीटर आया है। तो इसको लगभग में लिख लेंगे, लगभग में 10.45 लीटर लगभग में लिख दिए। अब यहाँ से 20 रुपया से इसका कीमत जोड़ लीजिए, तो लिख देते हैं। तो लिखे हैं 20 रुपया प्रति लीटर की दर से भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य। तो 1 लीटर का 20 है, तो इतना लीटर का कितना होगा, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10.45 गुने 20 आ जाएगा 20,900। तो देखिए दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, तो 209 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 209 रुपया इसका कीमत आ गया। इसके बाद देखिए आगे फिर क्या करना है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु के चादर का मूल्य 8 रुपया 100 सेमी स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। जिस धातु से यह बर्तन बना है, तो इस बर्तन को बनाने में कितना धातु लगा है वही लिखा है कि प्रयुक्त धातु की चादर का। तो प्रयुक्त धातु का चादर कितना लगा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो 8 रुपये से हम क्या करेंगे, 8 रुपया प्रति सेमी स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है। तो पहले इस बर्तन को बनाने में कितना धातु लगा है, वो अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो इसमें से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी कीमत आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे बर्तन बनाने में प्रयुक्त धातु बराबर क्या होगा, बर्तन बनाने में प्रयुक्त धातु बराबर, यानी ये बर्तन को बनाने में कितना धातु लगा है उसको थोड़ा देखिए। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये बर्तन है तो ये तो छिन्नक के आकार का है। तो ये जहाँ धातु है ये छिन्नक का आकार का है, जहाँ हम छू पा रहे हैं तो ये छिन्नक के आकार का है। तो ये इसका छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल, और ये पेंदी भी जो है ये ठोस है, ये पेंदी इसका ठोस है। तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ से लिखेंगे छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल प्लस, और नीचे जो है ये वृत्ताकार भाग है, ये ठोस है, तो वृत्त का क्षेत्रफल या आधार वृत्त का क्षेत्रफल। तो बर्तन बनाने प्रयुक्त धातु कितना लगेगा, ये इसका पूरा वक्र में धातु है और पेंदी में है। तो छिन्नक के आकार का है तो छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल होता है प्लस, और यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, और पाई कॉमन में चला गया तो R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये बच गया। लेकिन देखिए यहाँ पर L निकालना होगा, क्योंकि L जो है इसमें डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट दिया है। तो L यहाँ से निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला होता है L स्क्वायर बराबर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर और R1 मतलब बड़ा वाला जो है 20, तो 20 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस H इसका 16 है तो 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से L स्क्वायर बराबर आ जाएगा 20 में से 8 गया तो हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ से इसमें आ जाएगा L स्क्वायर बराबर 400। L के बराबर करिएगा तो स्क्वायर से रूट चढ़ेगा, तो L बराबर आ जाएगा 20। तो यहाँ से L आ गया 20 सेमी। ठीक है, अब इसमें मान रखिए डायरेक्ट। तो यहाँ से पाई का मान तो हो जाएगा 3.14। R1 20 है प्लस R2 है 8, L के मान आया है 20 प्लस R2 जो है 8, तो 8 का स्क्वायर ये आता है 3.14। 20 और 8 28, 28 में 20 से करिएगा तो 560 प्लस 8 64। 3.14 गुने 6 से 24 को तो आ जाएगा 59.36 सेमी स्क्वायर। अब देखिए इसका कीमत भी बताना है, 8 रुपया प्रति 100 सेमी स्क्वायर की दर से इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 8 रुपया यहाँ पर दिया हुआ है कि 8 रुपया प्रति 100 सेमी स्क्वायर की दर से लागत ज्ञात करना है। तो 8 रुपया प्रति 100 सेमी स्क्वायर की दर से लागत का मतलब हुआ कि 100 सेमी स्क्वायर रहेगा तब 8 रुपया लगेगा। 8/100 देखिए इसका मतलब हुआ कि 8 रुपया प्रति 100 सेमी स्क्वायर की दर से लागत,
तो 100 सेमी स्क्वायर रहेगा तो 8 रुपया लगेगा, ठीक है। तो 1 सेमी का लाने के लिए 1/8/100, क्योंकि 8 से 100 में डिवाइड हो जाएगा, और हमको तो इतना के चाहिए, इतना से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 1567 4.88 आएगा। 100 से भाग दीजिएगा, 15,6.7488 6.75 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। हम ओवरऑल काम क्या किए हैं, देखिए इसमें दूध का कीमत ज्ञात करना था 20 रुपये प्रति लीटर से। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इस बर्तन में दूध कितना आएगा। तो किसी बर्तन में कोई चीज डालते हैं तो उसको आयतन से मेजरमेंट करते हैं। तो उसका आयतन निकाल लिए, बर्तन था छिन्नक के आकार का, तो छिन्नक का आयतन निकाल लिए। आयतन निकाले तो आ गया सेमी क्यूब में, तो सेमी क्यूब में आ गया तो इसको हम लीटर में बदल दिए। तो लीटर में बदलने के 1 सेमी क्यूब बराबर 1/1000 होता है। मतलब सेमी क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर मीटर में हो जाता तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इसको हम आयतन निकाले तो अपने पास आ गया कि उस बर्तन में कितना सामान कोई चीज ढाला जा सकता है। तो वहां से दिया गया, लेकिन सेमी क्यूब में था तो वहां से इसको कर लिए लीटर में 1000 से भाग करके, तो इतना आ गया और उस 20 रुपये से हिसाब लगा दिए तो अपने पास ये आ गया। उसके बाद फिर बोला था कि बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर कितना लगा है। तो देखिए जहां जहां आप छू सकते हैं, तो छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल और आधार वृत्त का क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़े और इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी 8 रुपया प्रति 100 सेमी स्क्वायर की दर से लागत दिया था। तो 100 सेमी होगा तब 8 रुपया। तो एक को लाने के लिए क्या कहते हैं, इतना से भाग करेंगे, लेकिन चाहिए इतना, कितना से गुना कर दिए। तो यहाँ से ये आ गया। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, कैलकुलेशन पर फोकस करना है और मेन लॉजिक समझना है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 20 सेमी ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले शंकु को उसी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेमी वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले हम डायग्राम एक बनाते हैं, थोड़ा बड़ा करके डायग्राम बनाए हैं। शीर्ष कोण का मतलब होगा ये वाला, ठीक है। शीर्ष कोण माने ये 60 डिग्री। 20 सेमी ऊंचा, पूरा ऊंचाई जो है शंकु को उसके ऊंचाई के बीचों बीच होकर जाते हुए एक तल के 2 भागों में काटा गया है। बीचों बीच काटना है, मतलब मान लीजिए, देखिए काटने के बाद तो ये छिन्नक बन गया। ये जो इतना भाग को आप देखिए, ये जो इतना भाग को देखेंगे आप तो ये छिन्नक बन गया। जब काटे बीचों बीच तो छिन्नक बन गया। तो छिन्नक बन गया तो इस छिन्नक से हिला करके एक तार के रूप में ढाला जाना है। तो ये कुछ इस प्रकार का तार होगा, इसके रूप में ढाला जाना है। 1/16 सेमी व्यास दिया है। तो सबसे पहले इसका इंफॉर्मेशन सब निकालना जरूरी है। तो इसका इंफॉर्मेशन पहले निकाल लेते हैं। तो ये 60 है, इसको बीचों बीच इसको यहाँ से इस तरह से मिला लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ए भाग को R1 मानिए, ठीक है। तो इसका ये त्रिज्या हो जाएगा, ये R1 हो गया और ये R2 हो जाएगा। ये पूरा ऊंचाई ये 20 है, तो बीचों बीच काटा गया है। तो इतना ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई 10 हो जाएगा, और फिर और ये इतना ऊंचाई फिर ये 10 हो जाएगा, ठीक है। बीचों बीच काटा गया है तो 10-10 में बट गया पी, और इसको मान लीजिए MN मान लेते हैं। त्रिकोणमिति के मदद से ये त्रिज्या ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, क्योंकि कोण यहाँ पर दिया हुआ है और ये जो है ये भुजा यहाँ पर दिया हुआ है और ये एक त्रिभुज के रूप में आ गया है। तो हम त्रिभुज AMN में हैं, ठीक है। ये शीर्ष से खींचा गया लंब है, ठीक है, यहाँ तक डाले हैं। तो इस कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कोण हो जाएगा। तो लंब अपने को चाहिए और आधार दिया हुआ है। तो लंब बट्टा आधार होता है tan, और 30 के सापेक्ष चल रहे हैं तो tan 30 हो जाएगा। तो लंब ज्ञात करना है जो कि R2 है, तो R2 बट्टा और आधार अपने पास है 10। tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से जब करिएगा तो आ जाएगा R2 बराबर
10/√3 है और 2 का वैल्यू आ गया, यहाँ से त्रिज्या आ गया 10/√3। अभी बड़ा वाला त्रिभुज एक बार ले लीजिए तो यहाँ से ये त्रिज्या फिर मालूम चल जाएगा। ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं अब, जो है त्रिभुज APC में ये भुजा लंब हो जाएगा। तो लंब बट्टा आधार, क्योंकि लंब निकलना है, आधार दिया हुआ है पूरा है 20, ठीक है। तो लंब बट्टा आधार, तो लंब निकलना है और आधार दिया हुआ है, तो लंब बट्टा आधार होता है फिर 10। तो लंब हो जाएगा 20 है पूरा, ठीक है। सॉरी, लंब हो जाएगा जो कि ये रहा R1 और आधार तो ये रह गया जो 20 है और ये 30 के सापेक्ष है तो tan 30, तो tan 30 हो जाएगा 1/√3। फिर यहाँ से R1 आ जाएगा 20/√3। त्रिज्या दोनों का आ गया। शंकु को काटने के बाद जो छिन्नक बना है ये इतना भाग, ऊपर वाला सब अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। ये ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है। इस भाग से जो छिन्नक के आकार का प्राप्त हुआ है ठोस, इससे तार के रूप में बदलना है। तो इसका आयतन बराबर होगा, जो कि हम लोग पढ़े हैं प्रश्नावली 13.3 में। यहाँ से हम लिखेंगे छिन्नक का आयतन बराबर बेलन का आयतन। एक ठोस से दूसरे ठोस में बदलते हैं तो दोनों ठोस का मटेरियल समान रहता है, यानी दोनों का आयतन बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से लिखे छिन्नक का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन। तो छिन्नक का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन। छिन्नक का आयतन होता है 1/3h। यहाँ से पाई काट लीजिए, बराबर इधर उधर है तो कट जाएगा। तो यहाँ से 1/3 और R1 का स्क्वायर, R1 माने ये 20/3, 20/√3 है, 20/√3 का स्क्वायर प्लस और 10/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 इंटू और फिर 10/√3। सिंपल मान रखना है, ठीक है। मान रखने के बाद कैलकुलेशन करिएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो h है, यहाँ पे ऊंचाई है छिन्नक का 10, तो यहाँ से इसका स्क्वायर इसको घेर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल स्क्वायर होगा बराबर। और पाई तो कट गया है R2, माने R2 जो होगा बेलन का। हाँ देखिए ये व्यास दिया हुआ है 1/16, तो त्रिज्या हो जाएगा 1/16 का आधा करिएगा। देखिए बहुत बच्चा गलती कर लेता है कि 1/8 कर लेता है। 1/16 का दुगुना हो गया 1/8, ठीक है। 1/8 नहीं होगा, क्योंकि 1/8 जो हुआ 1/16 का दुगुना हो गया। तो 1/16 का आधा करेंगे तो 1/2 से गुना करेंगे तो 1/32 आएगा। तो त्रिज्या हो गया इसका 1/32 का स्क्वायर, तो ये 2 बार लिख दीजिए, गुने ऊंचाई। बेलन का ऊंचाई, अच्छा ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। इसका ऊंचाई जो है ये ज्ञात करना है, मालूम नहीं, वही बोला गया है कि तो तार कितना लंबा, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई या ऊंचाई वही हुआ, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है तो 1/3, 20 का स्क्वायर होता है 400 बट्टा 200/3 इंटू 10 बराबर 32 गुने 1/32 इंटू h। तो इस सबका एलसीएम ले लीजिएगा, ताकि 1/3 और होगा 3, इस सब का एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 400 प्लस 100 प्लस 200 आ गया है इतना सेमी स्क्वायर। तो सेमी स्क्वायर में आ गया, अगर मीटर में करिएगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 7 96 44.444 अपॉन हो जाएगा 100। सेमी से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो यहाँ से आ जाएगा 7, 2 0 है तो 0.2 अंक पीछे खिसक जाएगा, तो आ जाएगा 9 6 4.4, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम में ले लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। त्रिकोणमिति लगा करके हम क्या किए, त्रिज्या लिया है और बीच में से जो काटने पर छिन्नक बना, छिन्नक को बेलनाकार तार के रूप में बदलना है। छिन्नक से बेलनाकार तार के रूप में बदलना है। तो तार के रूप में बदलना है तो एक ठोस से दूसरे ठोस में बदलते हैं, तो आयतन जो होता है वो बराबर रहता है। तो छिन्नक का आयतन बराबर होगा बेलनाकार तार का आयतन। जो फॉर्मूला है दोनों का रख दिए, अपने पास आंसर आ गया। लेकिन सेमी में आया था तो ये भी आंसर है, लेकिन मीटर में दे लेता तो 100 से भाग कर दिए, तो ये मैक्सिमम लगभग में आंसर आ गया है। तो यही इसका आंसर है।